हाय स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल गज्जू सर इंग्लिश। स्टूडेंट की काफ़ी डिमांड थी कि सर वीडियो कैसे नहीं बना रहे हो, लेक्चर नहीं आ रहे हैं आपके। तो चलो ठीक है भाई, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, इसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाया। नेवर माइंड, डजंट मैटर माय डियर फ्रेंड्स। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, उसी सीरीज़ को अपन कंटिन्यू करते हैं। आपको मैं यहाँ पे 6 वर्ड्स डिस्कस कर चुका हूँ। तो वर्ड्स नंबर 7 की तरफ मैं प्रोसीड करता हूँ। तो आज का अपना वर्ड है 7 नंबर का वर्ड रहेगा। इसी के बारे में हम इसके एंटोनियम सिनोनिम्स देखते हैं। कुछ स्पेलिंग यहाँ पे मिस्टेक लगे तो उनको हम साथ साथ सही करते हुए चलेंगे। तो टाइपिंग हो जाती है, उसमें कई तरह की मिस्टेक हो सकती है। ओके, लेट्स स्टार्ट द सेशंस, सो डोंट वेस्ट टाइम। ओके गाइस, तो आज का वर्ड है एवरेज। थोड़ा वर्ड्स के बारे में चर्चा करूँ तो एक आपको दिखा देता हूँ वर्ड्स आज का एवरेज। और एवरेज का मतलब आपको बताइए क्या होता है? कम करना, शॉर्टन करना। याद कैसे रखोगे? देसी जुगाड़ से याद कर लोगे, मैसेज की तरह वर्ड को पढ़ना है, ईजी वे में याद कर लेंगे, टेक्निक्स और ट्रिक्स लगा के। अब क्या बन रहा है? BRIDG यानी ब्रिज। अब ब्रिज बन रहा है। ब्रिज क्यों बनाते हो भाई? ब्रिज इसलिए बनाते हो कि डिस्टेंस को आप कम कर सकते हो। मान लो ये रोड है, इसके ऊपर हमने क्या बना दिया? ब्रिज बना दिया। मान लो एक लंबी चौड़ी रोड है, इस तरीके से रोड है और ये उधर घूम के ऐसे ऐसे आती है, तो हमने सीधा ही ब्रिज ही बना दिया, जिससे क्या हो गया कि हमारी डिस्टेंस कम हो गई। तो एवरेज को याद कर लो, अब ब्रिज बना दिया, जिससे क्या होगा? डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो एवरेज शब्द को कैसे याद कर सकते हो? एवरेज को हम ईजिली याद कर सकते हैं ब्रिज के साथ जोड़कर। ओके, अब इसके सिनोनिम देख लो। शॉर्टन, सिनोनिम्स क्या हो गया भाई? शॉर्टन, शॉर्टन का मतलब होता है कम करना। कर्टेल, CURTAIL, देखो CUR है, CURTAIL, कर्टेल। देखो कट कर दिया किसको? टेल यानी होती है गाय या भैंस बकरी जो पूंछ होती है उसको बोलते हैं। इस टेल यानी पूंछ को हमने कट कर दिया। तो कट करने से पूंछ लंबी होगी कि छोटी होगी? बिल्कुल सर, छोटी कम कर देना, छोटा कर देना। ओके, यहाँ पे वर्ड्स हो गया कर्टेल। कंडेंस कर लेना, ठीक है। कंडेंस का मतलब ही होता है कम कर लेना। या मान लो कोई बड़ा चीज़ है, उसको हम छोटे समरी के अंदर लिखते हैं तो उसको एब्रीविएट कर देना, कम कर देना। तो एवरेज के सिनोनिम्स क्या हो गए? शॉर्टन, कर्टेल, कंडेंस और एब्रीविएट। वो और भी हो सकते हैं रिलेटेड वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे हम प्रॉपर डिस्कस करेंगे जी। तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा? एक्सपेंड कर देना, विस्तृत कर देना, फैला देना। मतलब छोटा नहीं है, बड़ा कर देना। इलाबरेट करना या इलोनगेट करना। ओके, इलोनगेट करना, इलाबरेट करना, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला वर्ड है जी अपने पास एब्रप्ट। रपटा दिया किसी चीज़ को। अब क्या कर दिया? उसको रपटा दिया। हम रपटाएंगे तो क्या होगा? रपटाने से गिर जाएगा आदमी। गिर जाने से क्या होता है जी? अब रपटता कब है? आदमी चलता हुआ रपट जाता है, अचानक रपटता है। तो अब रपट गया, वो रपट गया कब? अचानक चलता हुआ रपट गया। तो अचानक होना, आकस्मिक होना या उबड़ खाबड़ तरीके से होना। तो यहाँ पे अपने सिनोनिम्स हो जाएंगे सडन, अनएक्सपेक्टेड, जिसकी कोई एक्सपेक्ट ही नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, बिना उम्मीद के हो गया है। या स्टीप होना या क्रैगी होना, इसका मतलब होता है रपट जाना, अचानक, आकस्मिक या उबड़ खाबड़ तरीके से रपट जाना। ओके, तो इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। अपोजिट वर्ड भी देख लेते हैं। अपोजिट क्या हो जाएगा जी? पहले से ही हमें पता था कि ऐसा होने वाला, उसे बोलते हैं एक्सपेक्टेड था। स्मूथ, हमें पता था कोई चीज़ अचानक होती है तो हमें ऐसे झटका लगता है, लेकिन स्मूथ में कोई झटका नहीं लगता है जी। पॉलिश्ड होना या कर्टेसी, वैसे ये यहाँ पे कर्टेसी वर्ड का मतलब यहाँ सदाचारी भी होता है। ये VCS, VICIOUS का भी अपोजिट है। VCS होता है दुराचारी। ओके, पॉलिश्ड होना, एक्सपेक्टेड होना। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, एब्सकॉन्ड। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड का मतलब होता है फरार हो जाना, भाग जाना। मतलब जैसे मान लो कोई क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल क्राइम करके भाग गया, तो अब क्या हो गया? सेकंडों में भाग गया। एब्सकॉन्ड का मतलब अब सेकंडों में भाग गया, मतलब भाग जाना, गायब हो जाना, अपराधी भागना। मान लो कोई क्रिमिनल भागता है तो एब्सकॉन्ड होता है। कोई क्रिमिनल भागेगा तो क्या होगा भाई? एब्सकॉन्ड होगा। ठीक है, जैसे मान लो कोई जिम्मेदारी से भागता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो FLEE बता देता हूँ वर्ड है FLEE। फ्ली का मतलब होता है जिम्मेदारी से भागना। ठीक है बच्चे, फ्ली का मतलब क्या हो गया? जिम्मेदारी से भागना, चालाकी से भागना होता है, इल्यूड या ट्रिकी वे में। और स्कूल से कोई बच्चा भागता है तो ट्रॉन्ट करता है या बंक मारता है, कॉलेज से, स्कूल से। शादी से भागता है तो इलोप करता है। ऐसे वन वर्ड अपने पास में आते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक वर्ड बताने जा रहा हूँ। एब्सकॉन्ड हो गया, अब सेकंडों में भाग गया। तो डिकेम होना, हाइड होना, अब भागेगा तो वो छुपा हुआ ही नज़र आएगा। फ्ली होना, डिसअपियर, डिसअपियर आर है जी। डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, डिसअपियर हो गया है। या फिर अभी आपको बताया था मैंने वर्ड, कौन सा वर्ड बताया था भाई? रन ऑफ होना, मतलब रफू चक्कर हो जाना एक तरह से। रन ऑफ होना, फ्रेजल वर्ब रन ऑफ होना है। रन अवे, ये भी फ्रेजल वर्ब है। रन अवे का मतलब होता है भाग जाना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? रीअपियर, दिखाई पड़ना, मतलब गायब नहीं होना, भागना नहीं, तो क्या होगा जी? दिखाई पड़ना, उभर कर आना, इमर्ज होना, उभर कर आना, प्रेजेंट, उपस्थित होना या आराई पहुंचना। ये इसके क्या हो जाएंगे भाई? अपोजिट वर्ड हो जाएंगे। सो आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आपको? बहुत आसान वर्ड है, लेकिन एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वर्ड नंबर 10 की तरफ चलते हैं जी। ठीक है, वर्ड नंबर 10 है एब्स्टेन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है एब्स्टेन। एब्स्टेन का मतलब क्या होता है? परहेज करना,
या अलग रहना, परहेज करना, रिफ्रेन होना, परहेज करना। देखो एब्स्टेन और रिफ्रेन, प्रिवेंट, इनके साथ फिक्स प्रिपरेशन क्या आती है? फ्रॉम आती है जी। एग्जाम में पूछता है कि एब्स्टेन के साथ फिक्स प्रिपरेशन क्या आएगी, रिफ्रेन के साथ क्या आएगी? फ्रॉम आएगी। एब्स्टेन का मतलब होता है एल्कोहल वगैरह है या स्मोक वगैरह, इनसे क्या करना है जी? परहेज रहना, दूरी बनाए रखना, ठीक है। वन हु एब्स्टेन फ्रॉम लिक्कर लिखा होता ना, वन हु एब्स्टेन फ्रॉम लिक्कर, तो उसके लिए वन वर्ड आता है टीटो टेलर बन गया भाई, तो टीटोटलर वर्ड आता है। टीटोटलर का मतलब होता है मद त्यागी। मद यानी होती है मदिरा और त्यागी यानी तागने वाला, मदिरा तागने वाला होता है मद त्यागी। अपोजिट क्या हो जाएगा? एल्कोहलिक है, डिप्सोमेनिक है, ड्रंकर्ड है, शॉर्ट है, टॉपर है, ऐसे वर्ड आ जाएंगे। तो ये एब्स्टेन का मतलब होता है परहेज करना। सिनोनिम्स क्या हो गया इसका? रिफ्रेन, डेसिस्ट, ठीक है। स्पेयर होना या फॉरबियर होना, सहन करना, मतलब परहेज करना। फॉरबियर सहन करने से भी हो जाएगा, ओके। अपोजिट अडोप्ट, अडोप्ट, ADOPT, अडोप्ट यानी अपनाना। देखो ADEPT, इस अडेप्ट का मतलब तो होता है दक्ष या निपुण, स्किल्ड आदमी या एक्सपर्ट होता है, उसको बोलते हैं ADPT। और एक होता है ADAPT, अडेप्ट, इसका मतलब होता है सूटेबल होना, अनुकूल होना किस चीज़ के, ओके। और अपने पास वर्ड है अडोप्ट। अडोप्ट यानी वैसे गोद लेना भी होता है, अपना लेना। अडोप्ट है एडिक्ट होना, आदि होना, या डिवोट, अपनी पूरी तरह से भक्त हो जाना उस चीज़ का, या ऑफर करना किसी को, ऑब्जर्व करना या अब्जॉर्व करना, इंडल्ज होना मतलब सुशोभित होना। एक तरह से क्या होता है जी, ऐसे अवशोषित हो जाता है, पूरी तरीके से उस चीज़ के पीछे लग जाता है, एडिक्ट हो जाता है। तो एडिक्ट से वर्ड बनता है एडिक्शन, है ना। तो ये क्या एडिक्ट है? अडोप्ट होना, डिवोट होना, ओके। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूँ, एब्स्ट्रूस। अभी स्ट्रेस आ गया जी, अब आ गया स्ट्रेस। आदमी स्ट्रेस आता तो क्या हो जाता है? जटिल हो जाता है। एब्स्ट्रूस को याद कर लो, अब आ गया स्ट्रेस। एब्स्ट्रूस, अब आ गया स्ट्रेस, तो आदमी स्ट्रेस में जटिल हो जाता है, या एकदम से उसको क्या होता है जी? एब्स्ट्रूस का मतलब होता है जैसे धुंधला दिखाई पड़ता है ना, एक तरह से ऑब्सक्योर हो जाता है, छिया हुआ या व्यक्त होना या जटिल हो जाता है। तो प्रोफाउंड होना, ऑब्सक्योर होना, ऑब्सक्योर का मतलब भी धुंधला होता है, मक्खी से इसका अपोजिट भी लेंगे हम। तो ऑब्सक्योर होना, हिडन होना, ओकल्ट होना, छिपा हुआ होना, या रिकंडाइट होना, मतलब एक तरह से क्या होता है? दिखाई नहीं पड़ना, एक तरह से पूरी तरीके से कोई चीज़ जटिलता में होती है, उसके लिए वर्ड होता है प्रॉपर, ओके। अपोजिट वर्ड की हम बात करें तो इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएंगे? अपोजिट वर्ड हो जाएंगे ऑब्वियस। जैसे एक वर्ड आता है इंग्लिश में, आपको बता दूं मैं, प्रॉपर वर्ड है VAGUE, वैग। वेग को याद लो, हवा का वेग आता, चीज़ें कैसे दिखाई देती है? धुंधली। तो वेग का मतलब होता है धुंधला, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर वगैरह। तो ऑब्वियस का मतलब होता है स्पष्ट, क्लियर, इजी, क्लियर, पैटेंट या प्लेन, एक तरह से समतल दिखाई देता है। इसके अपोजिट हो गए हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलता हूँ, अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब होता है जी, अब ये सड़ा हुआ है, सड़ा हुआ होगा, उसका वो कैसा होगा? मूर्खतापूर्ण होगा, असंगत वाला होगा। अब कोई काम का नहीं, मतलब सड़ चुका है, असंगति में जा चुका है ये आदमी, तो इसके लिए अपन वर्ड लेंगे अब्सर्ड, मूर्खतापूर्ण, असंगत। तो फुलिश, बावड़ी टाट, बावड़ी बूझ, इसको कहते हैं सिल्ली, SILLY, या अनरीजनेबल व्यक्ति है, इरेशनल है मतलब तार्किक है, मतलब कोई तरक की बात नहीं करता, कोई लॉजिक की बात नहीं करता, इलॉजिकल पर्सन है। फुलिश है, सिल्ली है, मोरोन है, वैसे मोरोन भी होता है, ड्यून्स भी होता है, कई वर्ड्स हम ले सकते हैं फुलिश से रिलेटेड। अपोजिट, अब सेंस की बात करेगा तो सेंस लगा के बोलेगा वो सेंसिएबल होगा, लॉजिक की बात करेगा वो लॉजिकल होगा, रीजनिंग की बात करेगा तो वो रीजनेबल होगा, या वो रेशनल तार्क लगा के बात करेगा, बिना तर्क के बातचीत नहीं करेगा, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है आपको? हर एक पॉइंट, या रिडिकुलस का मतलब भी हास्यास्पद, ऐसी बातें करता है कि हर कोई उसके ऊपर उसकी रिडिकुलस, हास्यास्पद मतलब हंसी उड़ाता है, तो रिडिकुलस हो गया। अगला वर्ड है अबुंडेंट, ठीक है, अबुडेंट। तो आपने कहा अब्बू, एक लड़के ने कहा अब्बू डेंट, देखो अब्बू डेंट इन टेंट में देखो कितनी आंट चिट्ठी आ गई है, अब्बू टेंट में देखो कितनी चिट्ठी आ गई, मतलब अब्बू डेंट, अब्बू टेंट में देखो कितनी चिट्ठी आंटियाँ चिट्ठी आ गई। तो प्रचुर मात्रा में होना, अधिक होना या बहुत अधिक होना। तो उसके अधिक के लिए वर्ड क्या लेंगे? यहाँ पे सरप्लस, अधिक के लिए वर्ड आ जाएगा सुपरफ्लस। जी, सुपरफ्लस होना, अननेसेसरी मतलब कोई आवश्यकता ही नहीं है, बिना आवश्यकता के होना कोई चीज़, तो उसके लिए वर्ड है अननेसेसरी वर्ड है। अननेसेसरी है वो चीज़, मतलब प्योसिटी है, पुअर सिटी, पुअर सिटी, प्योसिटी, पुअर सिटी। ये देखो, ये तो क्या होगा? कमी होना, प्रचुर मात्रा में नहीं होगा, मतलब यहाँ पे कमी वाला वर्ड आ गया, मतलब इसका अपोजिट है जी। सर सुपरफ्लस है, अननेसेसरी है, अबुंडेंट है, प्रचुर मात्रा में होना किस चीज़ का, तो अपोजिट क्या हो जाएगा? अपोजिट बहुत आसान है, मतलब यहाँ पे और सिनोनिम्स लेते हैं जी। इसका अबुंडेंट का सिनोनिम्स हो गया एक्सेसिव, ये रेड वाला है ना, रेड वाला ये सिनोनिम्स बता रहा है, ये थोड़ा देखना भाई ध्यान से। रेड वाला एक्सेसिव का मतलब ज़्यादा होना, प्लेंटीफल का मतलब भी बहुत ज़्यादा होना, एम्पल का मतलब प्रचुर मात्रा में होना, प्लेंटिवस इसी प्लेंटी से वर्ड बना हुआ है, और फुलनेस का मतलब भी होता है ज़्यादा होना। अब और यहाँ पे हम लेने वाले हैं इसके अपोजिट, तो इसके अपोजिट क्या है वो ध्यान से देखिएगा। इसके अपोजिट है स्कार्सिटी, मतलब इस शहर में
इस कार मतलब इस तरह की कार है सिटी में बहुत कम है। स्कार सिटी को याद कर लो, इस कार सिटी में बहुत कम है। स्कार सिटी इसका सिनोनिम्स हो गया, या फिर इसके सिनोनिम्स और है वर्ड इधर है पॉवर्सिटी। तो पुअर सिटी होती है, उसमें क्या होती है, कमी होती है। पॉवर्सिटी, डर्थ का मतलब ही कमी होता है, डर्थ है इसका मतलब ही कमी होती है। और वर्ड ले लीजिएगा आप डिफिशियंसी वर्ड ले लीजिएगा। डर्थ है DARTH है, डिफिशियंसी कमी होना, लेस देन का मतलब कमी होना, और एनफ का मतलब होता है पर्याप्त। यहाँ पे ये भी कमी के लिए ही है कि भाई पर्याप्त ज़्यादा नहीं है, पर्याप्त है, तो एनफ होना। ओके, आगे देखो लेस देन 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, लेस देन अपोजिट का अपोजिट हो जाएगा, इधर हो जाएगा मोर देन 1, क्या हो जाएगा, मोर देन एनफ, ज़्यादा होना। ओके, रिक्विसाइट या नेसेसरी का मतलब होता है, नेसेसरी का मतलब होता है जितनी आवश्यकता उतना ही होता है, नेसेसरी का मतलब आवश्यक है। रिक्विसाइट का मतलब ये होता है कमी होना, मतलब पर्याप्त होना, ज़्यादा नहीं होना। अगला वर्ड है सीड, रसीद को कर लिया, सीड रसीद होती है उसको असीड कर लेते हैं, स्वीकार करना या मानना। तो यहाँ हो जाएगा कंसेंट होना। असेंट टू फिक्स प्रपोजिशन है, कंप्लाई के साथ विद आता है, मतलब होता है स्वीकार कर लेना, एडमिट कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना, ये सारे सिनोनिम्स है कंप्लाई विद, असेंट टू, याद रखना बच्चे। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, मना करने के लिए रिफ्यूज़ कर देंगे, डिक्लाइन कर देंगे, मना कर देंगे, डिसेंट कर देंगे, अपोज सामने खड़े हो जाएंगे, रिजेक्ट कर देंगे या विड्रॉ ले लेंगे, उसको वापस खींच लेंगे, मतलब स्वीकार नहीं करेंगे जब क्या कर देंगे जी, रद्द कर देंगे, उसको रिजेक्ट कर देंगे। ओके, आर यू गेटिंग मी? ये वर्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले वर्ड की तरफ हम चलते हैं। अगला वर्ड क्या है, बहुत आसान वर्ड है, आराम से देखा जाए तो ईजिली आप याद भी कर सकते हो। एक्लेमेशन, एक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, जय जयकार करना। एक्लेमेशन का मतलब होता है जय जयकार करना, ठीक है, या फिर हर्षोल्लासपूर्वक स्वागत करना किस चीज़ का, तो अप्लोज करना किस चीज़ को, जुबिलेशन करना, चीयरिंग करना, आउटक्राई मतलब जोरों से चिल्लाना या साउटिंग करना। जैसे मंदिर में आप जयकारा लगाते हो, जय जयकार करते हो किसी का, तो एक तरह से आप आउटक्राई करते हो, आप चीयरिंग करते हो, आप लूज़ करते हो, ताली बजाकर आप जुबिलेशन करते हो, तो वो होता है एक्लेमेशन करना, जय जयकार करना, इससे रिलेटेड वर्ड है। अब अपन ऐसा नहीं करेंगे तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे, बहुत आसान वर्ड है, अपोजिट हो जाएगा साइलेंस, चुप होना या ऑब्लिक्यू होना, या सेंसर का मतलब होता है एक तरह से हम जय जयकार नहीं करेंगे, क्या करेंगे जी, निंदा करेंगे, तो सेंसर। एक होता है SENSOR, ये सेंसर अलग चीज़ है, ठीक है। सेंसर ही कौन सा होता है, संवेदक होता है, जैसे आपके मोबाइल में देखो मैं टच कर रहा हूँ, ये मेरा सेंसर है। एक होता है CENSOR, ये होता है सेंसर बोर्ड होता है जो काट छाट करता है, वो सेंसर बोर्ड है, ठीक है। एक्सरेशन करना, सेंसर करना, सेंसर का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आलोचना करना, ठीक है। इस सेंसर का मतलब आलोचना करना, स्लेंडर करना, क्रिटिसाइज़ करना, कंडेम करना, ऐसे वर्ड आते हैं ना सेंसर के लिए, ठीक है। तो ये वर्ड आपका एक्सरेशन है। तो वर्ड कौन सा है, वर्ड है आपका एक्लेमेशन। एक्लेमेशन शब्द ना, अगला वर्ड है अकम्पनी, इसको पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आपको मैंने जो वर्ड्स बताए हैं उनको आप 2-3 बार रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली इसमें इंप्रूवमेंट आएगा, और स्लोली आप अपने आप में क्या कर सकते हो जी, हर चीज़ों को पकड़ सकते हो, है ना। और एक से अच्छा वीडियो कंटेंट लाने की हम कोशिश करेंगे। एक एक वर्ड को ध्यान से देखिएगा, डेफिनेटली आप हर एक वर्ड को लर्न कर सकते हो ईजिली। काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, पूरी ये सीरीज़ है, अब कंटिन्यू रहेगी ये, हम आपकी पूरी सीरीज़ करवा देंगे, डोंट वरी गाइस। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो इसमें करीबन मैं बता देता हूँ कितने वर्ड्स हैं, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। इंपॉर्टेंट ये सारे वर्ड्स, मतलब इतने वर्ड्स अपन को ध्यान में आ गए तो जैसे मान लो कि यू आर ए मास्टर ऑफ दिस सब्जेक्ट, या वोकेबुलरी का हम कह सकते हैं, आप मास्टर हो। तो देखो मैं यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, करीबन 553 और 561 वर्ड है। देखो जैनित से है, और जैनित वर्ड तो आप लोगों ने सब, लास्ट वर्ड है यहाँ का जैनित है, तो जैनित वर्ड तो आपने पढ़ाई। जैनित का मतलब होता है उच्चतम शिखर, अपेक्स है, क्लाइमेक्स है, पिनेकल है, समिट, टॉप है, एक्मी है, वर्टेक्स है। अपोजिट क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, मैं आगे भी डिस्कस करूँगा। बॉटम है, बेस है, नादिर है या बेसिस है, ये आपका वर्ड है जैनित, ठीक है। हर एक वर्ड अपने लिए इंपॉर्टेंट रहता है, हर एक वर्ड को ध्यान से देखना हमारी जिम्मेदारी है, और वर्ड्स को बार बार रिपीट करते रहे। वोकेब याद करने का एक ही तरीका है, वर्ड्स को बार बार रिपीट करें, डेफिनेटली आपको हर एक वर्ड याद होगा। यही वोकेब का एक सरल और सरल तरीका है, जिससे हम किसी वर्ड्स को ईजिली हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ईजिली हम याद कर लेते हैं, ठीक है। बाकी बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर की प्रैक्टिस हम जारी रहेंगी, और पैसिव वॉइस के वीडियोस है, 25 क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, आगे इसी की सीरीज़ भी अब कंटिन्यू करेंगे। फिर नरेशन का है, हर एक क्वेश्चन अपने लिए इंपॉर्टेंट है, तो अपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जो नए बच्चे आते हैं सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और कई बच्चे बोलते हैं सर वीडियो कब आता पता नहीं चलता है, तो बेल आइकन का जो बेल आइकन है, जो ये बेल आइकन घंटे वाला निशान है, उस बेल आइकन को आप प्रेस करें, और जैसे ही आप उस बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जो वीडियो अपना होगा वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे दिखाई देगा, जिससे आप हमारा वीडियो है
वो आप तक पहुँच जाएगा और आसानी से आप इस वीडियो को देख सकते हो। थैंक यू गाइज़।